हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस। क्या कह रहा है? फ्रॉम द क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में कितने हो गए आपके पास? 10 हो गए, सॉरी 25 हो गए। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास के अंदर? 25 हो गए। ठीक है भाई, 10 आर टू बी चूजन फॉर द एक्सकर्शन पार्टी। वी हैव टू चूज 10 स्टूडेंट्स फॉर excursion party. There are 3 students who decided that either all of them will join। या तो उन 3 स्टूडेंट डिसाइड किए या तो हम ज्वाइन करेंगे या फिर हम ज्वाइन नहीं करेंगे। तो मान लेते हैं केस 1 के अंदर, मैं मान रहा हूं ऐसा, 3 स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू ज्वाइन। मान रहा हूं मैं यहां पर 3 स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया है कि वो ज्वाइन करेंगे। भाई साहब, अगर 3 स्टूडेंट्स ने डिसाइड कर लिया वो ज्वाइन कर ही लेंगे, तो रिमेनिंग जो आपके पास रिमेनिंग 7 स्टूडेंट्स जो बचेंगे, रिमेनिंग 7 स्टूडेंट्स चॉजन फ्रॉम 22 स्टूडेंट्स। आपको जो नंबर ऑफ वेज बनाने हैं कि आप 7 स्टूडेंट्स कौन से चूज करोगे, किसमें से? 22 में से आप 7 स्टूडेंट्स चूज करोगे। इसके नंबर ऑफ वेज यानी कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। आगे सुनना, केस 2। अब मैं आपसे कह देता हूं 3 स्टूडेंट्स नॉट डिसाइडेड टू ज्वाइन, या फिर नॉट ज्वाइन, वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अब आपके पास रिमेनिंग जो है 10 स्टूडेंट्स, रिमेनिंग 10 स्टूडेंट्स चॉजन फ्रॉम 22 स्टूडेंट। अभी भी 10 स्टूडेंट मुझे 22 में चूज करना है। क्यों? क्योंकि 3 तो हट गए कि 3 ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया ना। तो 25 टोटल था, उसमें से अगर 3 ने बिल्कुल मना कर दिया तो मैं उनको काउंटिंग में मानूंगा ही नहीं। मैं केवल 22 मान रहा हूं मेरे, जिनमें से मुझे चूज करना है 10 स्टूडेंट्स। तो यहां पर जो नंबर ऑफ वेज बनेंगे वो बनेंगे 10 और ऊपर 22। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर। अब आपसे टोटल पूछ रहा है, हाउ मेनी वेज कैन द एक्सक्लूसिव पार्टी बी चॉजन। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में, यहां तक पॉज कर कॉपी करेंगे सब स्टूडेंट्स। तो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज of selecting students for excursion party। ठीक है, अब आ जाओ 22 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 22 में से 7 लेस करेंगे, कितना हो जाएगा आपके पास? 15। ठीक है, 7 फैक्टोरियल प्लस यहाँ देखो 22 फैक्टोरियल डिवाइड 22 में से 10 चला गया, कितना बचेगा आपके पास? 10 फैक्टोरियल, सॉरी 12 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 10 फैक्टोरियल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? सारी बातें बिल्कुल आ रही है आपको बातें। आगे देखो, अब आप इसको अपन को सॉल्व कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेंगे अपन वैल्यू को। 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 20, 22 21 20 19 18, है ना, 17। ठीक है, और 17 के बाद 16 मल्टीप्लाई 15 फैक्टोरियल डिवाइड में आ जाओ। 15 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस इस पे आ जाओ। 22 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 17। इतनी सारी होगी की वैल्यू? 16 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा ये 12 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई, इनको आप और मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, अब अपन इसको ओपन करते हैं। देखो ओपन कैसे करेंगे, 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल चला गया, इस पूरी वैल्यू को आप ऊपर वाली वैल्यू से कट करना। 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल चला गया, इस पूरी वैल्यू से आप ऊपर वाली वैल्यू को कट करना, और फाइनली आप इसका आंसर गेन अप करेंगे। खुद से मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपके एनसीईआरटी के अंदर भी इतना ही आंसर दे रखा है। ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में इतना ही करना है। अगर मान लो एमसीक्यूज में आ जाता है इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो, आंसर मांग रहा है आपसे, डिमांड कर रहा है, और आपसे लिख भी देता है, मान लो यहाँ पे कि न्यूमेरिकल वैल्यू लिखो, तो आप इसको सॉल्व कर देना। अभी मैं केवल इतना लिख के छोड़ रहा हूँ, आप कंप्लीट सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट।